कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। मध्य प्रदेश की सियासत का आज वो निर्णायक दिन है जब यह तय होगा कि मध्य प्रदेश की सत्ता की चाबी किसके हाथों होगी। जनता ने किसको सिरमौर बनाया है और किसको नकारा है। तो आज सुबह से ही काउंटिंग शुरू हो चुकी है। मंगलवार का वो दिन कि आज किसका मंगल होने वाला है यह तय होगा। ईवीएम में स्ट्रांग रूम से मशीनें निकलना शुरू हो चुकी हैं और काउंटिंग लगभग स्टार्ट हो चुकी है। आज दोपहर तक यह स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर मध्य प्रदेश की सत्ता पर कौन काबिज होगा। तो लगातार हमारे रिपोर्टर्स हर जगह तैनात हैं और कहां पर काउंटिंग शुरू हो गई ये भी आपको बताएंगे और जल्द से जल्द आपको यह भी बताएंगे कि मतगणना के नतीजे क्या आने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर परिणाम के लिए तैयारी हो चुकी है और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो आपको बता दें कि आज मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों के लिए मतगणना शुरू हो चुकी है। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच मतगणना जारी है और इस बीच आपको बता दें कि 28 विधानसभा सीटों पर आखिर कौन प्रत्याशी जीत दर्ज कराएंगे, क्योंकि लगभग सभी पार्टियों के प्रत्याशी दमखम दिखा चुके हैं और सभी अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। लेकिन आज निर्णायक दिन है। 28 विधानसभा सीटों पर आज मतगणना शुरू हो चुकी है और लगातार इसको लेकर निर्वाचन आयोग ने बहुत तैयारियां कर रखी हैं। जिस प्रकार से आपको बता दें कि सुबह से ही 4 लेयर में सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और ईवीएम मशीन की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। ग्वालियर चंबल की बात करें तो अतिरिक्त सुरक्षा के इंतजाम वहां पर किए गए हैं और इसके अलावा तमाम प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज जो होने वाला है उसको लेकर आपको बता दें कि मंगलवार के ही दिन जो है मतगणना हुई थी, वोट डले थे और आज ही मतगणना का दिन है। तो कहीं ना कहीं आज विशेष दिन है उन तमाम प्रत्याशियों के लिए जिन्होंने अपनी किस्मत का फैसला आज जिनका होने वाला है। तो आपको बता दें कि 28 विधानसभा सीटें और हर सीट पर न्यूज वर्ल्ड के तमाम रिपोर्टर्स चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। पहले आपको बता दें कि कोरोना की गाइडलाइन का पालन करना विशेष तौर पर सख्ती से करवाया जा रहा है। प्रत्येक राउंड में यह स्पष्ट होता जाएगा कि आखिर तो डाक मतपत्रों के साथ मतगणना शुरू हो चुकी है। कोरोना की गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। बिना मास्क सैनिटाइजेशन के ईवीएम रूम में एंट्री नहीं दी जाएगी। डाक मतों के साथ मतगणना शुरू हो चुकी है और सीधे रुख करेंगे मंदसौर का। मंदसौर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं तमाम व्यवस्थाओं का जायजा के साथ। सबसे पहले मंदसौर लिए चलते हैं आपको। मंदसौर में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, आइए सुनवाते हैं। मध्य प्रदेश में हुए 28 सीटों के उपचुनाव के नतीजे आज कुछ ही देर में आने वाले हैं, जिसको लेकर आज न्यूज़ वर्ल्ड की टीम पहुंची है। मंदसौर पीजी कॉलेज, हाँ जिस तरह आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये मंदसौर का पीजी कॉलेज है। यहाँ पर जो अभी जिस तरीके से वोटिंग की काउंटिंग होना है लगभग 9 से 10 बजे, अभी 8 बजे के यहाँ पर वोलेट पेपर की काउंटिंग की जाएगी। उसके बाद में 10 बजे के बाद में यहाँ पर जो मशीन है उनको खोला जाएगा और जो प्रत्याशियों के भाग्य हैं वो धीरे धीरे निकल के सामने आएगा। तो आप मेरी तरफ मेरे पीछे आप देख रहे थे वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पर जो प्रत्याशी है उनकी उनकी तरफ से जो बैठने वाले अभी तक है जो लोग जा रहे हैं अंदर उनकी बराबर यहाँ पे चेक की जा रहा है, उनको जांचा जा रहा है। तो लगभग आज जो है 28 सीटों के जो महत्वपूर्ण चुनाव जो हुए थे उनके परिणाम आज आने वाले हैं। वहीं सुवासरा विधानसभा से सबसे हॉट सीट माने जाने वाली जो विधानसभा है उसके नतीजे भी आज लगभग 2 या 3 बजे तक पूरी तरीके से क्लियर आएंगे। तो देखना ये होगा कि आज किसकी सरकार बनती है, कौन होगा प्रदेश का मुख्यमंत्री, कौन होगा सुवासरा विधानसभा से विधायक, ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। पल पल की अपडेट देने के लिए न्यूज़ वर्ल्ड की टीम तैयार है। कमलेश मोदी, न्यूज़ वर्ल्ड, मंदसौर। तो पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे तमाम रिपोर्टर्स। मतगणना
उनके बाहर मौजूद हैं और आपको बता दें कि हर तरफ चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो सत्ता के संग्राम में किसकी होगी जीत, कौन हारेगा, ये आज ही तय हो जाएगा। और आपको बता दें कि मतगणना शुरू हो चुकी है और मतगणना को लेकर तमाम प्रत्याशियों ने अपनी अपनी जीत के दावे भी किए हैं। जहां आपको बता दें कि तुलसी सिलावट के जीत के होर्डिंग्स भी लग चुके हैं, बधाई के भी होर्डिंग्स लग चुके हैं। तो आज प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला हो जाएगा। और हमारे साथ मरवाही से अभिषेक गुप्ता जुड़ रहे हैं। अभिषेक, अगर बात की जाए, मतगणना की शुरुआत हो चुकी है, डाक मत पत्रों की काउंटिंग शुरू हो चुकी है, अभी वहां पर क्या कुछ स्थिति? मैं बताना चाहूंगा आपको कि अभी डाक पत्रों की गिनती हो रही है। इसके बाद 8:30 बजे से ईवीएम मशीनों की गिनती शुरू हो जाएगी। तो हालांकि अभी तक ऐसा कोई रुझान देखने को नहीं मिला है कि कौन सी पार्टी आगे चल रही है। फिलहाल निर्वाचन के जो जितने अधिकारी हैं वो अभी वोटों की गिनती, डाक मत पत्रों की गिनती में लगे हुए हैं। इसके बाद ही ईवीएम की गिनती के बाद ही रुझान समझ आ पाएगा कि कांग्रेस आगे चल रही की बात पर। बिल्कुल अभिषेक, अगर बात की जाए, तमाम प्रत्याशियों की धड़कनें आज बड़ी होंगी क्योंकि आज की जो रात है वो काटना बड़ा मुश्किल रहा होगा उनके लिए। अगर बात की जाए वहां पर आसपास क्या प्रत्याशी कार्यकर्ताओं का भी जमावड़ा है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि ईवीएम की सुरक्षा भी उनकी जिम्मेदारी है। कांग्रेस की तरफ से भी कहा जा रहा था कि लगातार निगरानी रखी जाएगी। तो वहां पर कौन कौन नजर आ रहा है आपको? यहाँ पे सभी प्रत्याशी, 8 प्रत्याशी टोटल जो है कांग्रेस और भाजपा के, वो सब दिखाई दे रहे। साथ उनके अभिकर्ता एवं उनके पार्टी के आला नेताओं का भी यहाँ पे जमावड़ा देखने को मिल रहा है, जो लगातार ही अपने प्रत्याशी के जीत की कामना करते हुए यहाँ बैठे हुए हैं। अब देखने की बात होगी कि जो वोटों की गिनती होती है वो उनके प्रत्याशी पक्ष में कितनी हो पाती है। बिल्कुल, तो डाक मत पत्रों की काउंटिंग शुरू हो चुकी है। 8:30 बजे से जो है वो ईवीएम मशीन खुलनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन आपको बता दें कि तमाम प्रत्याशी, जिस प्रकार से अभिषेक भी बता रहे हैं कि वहां पर प्रत्याशी, उनके कार्यकर्ताओं का भी जमावड़ा लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं आज मध्य प्रदेश की सियासत पर कौन काबिज होगा, सत्ता पर कौन काबिज होगा, मध्य प्रदेश का सिंहासन किसके हाथ होगा, ये दिन तय करेगा। ये आज का निर्णायक दिन है। अभिषेक, जिस प्रकार से हम बात करें, एग्जिट पोल से लेकर आज एग्जैक्ट पोल का दिन आ चुका है। तो एक बड़ी ही लंबी लड़ाई, क्योंकि तमाम जो कार्यकर्ताओं से लेकर, प्रत्याशियों से लेकर तमाम दिग्गज नेताओं ने कड़ी यहाँ मेहनत की है। मेहनत आज रंग लाएगी, लेकिन किसकी रंग लाएगी ये अभी कहना बहुत मुश्किल होगा या बहुत जल्दबाजी होगी। सुरक्षा की बात की जाए तो किस प्रकार की व्यवस्था है? चलिए, अभिषेक के साथ हमारे साथ अजय गोहिल भी जुड़ चुके हैं रायसेन से। अजय, रायसेन की क्या कुछ स्थिति है अभी काउंटिंग की? बिल्कुल सुनीता, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि अभी रायसेन में पोस्टल जो बैलेट वोट थे उनकी गिनती का काम शुरू हो गया है। कुछ ही समय बाद पोस्टल बैलेट पेपर की गिनती जो होगी उसका नतीजा आ जाएगा। मगर अभी जो पेटियों की गिनती है, जो ईवीएम मशीन की वोट जो है वो अभी प्रक्रिया शुरू होने में कुछ समय लगेगा। सुनीता, वहीं आपको ये बताना चाहूंगा कि भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर प्रभुराम चौधरी और कांग्रेस प्रत्याशी मदन लाल चौधरी दोनों ही पॉलिटेक्निक कॉलेज महाविद्यालय में अंदर प्रवेश कर चुके हैं। सुनीता, बिल्कुल, तमाम प्रत्याशी भी नजर रखे हुए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ईवीएम की गड़बड़ी की भी आशंका अजय लगातार प्रत्याशियों द्वारा जताई जा रही थी। सुरक्षा के कैसे इंतजाम रायसेन में? देखिए, अगर प्रत्याशियों द्वारा जो गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही थी, उसके लिए जो कांग्रेस के प्रत्याशी है मदन लाल चौधरी, उन्होंने रायसेन कलेक्टर से, मुख्य जिला निर्वाचन अधिकारी से एक परमिशन ली थी। उसके बाद उनके 3-3 कार्यकर्ता 3-3 घंटे की 4-4 घंटे की शिफ्ट में पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के बाहर अंदर कैंपस के अंदर सोए थे और स्ट्रॉन्ग रूम पर नजर बनाए हुए थे। वहीं अगर 4 सुरक्षा की व्यवस्था की बात करनी जाए तो रायसेन में इस समय जो कैंपस है, पॉलिटेक्निक कॉलेज का जो कैंपस है, उसके बाहर पुलिस का जो घेरा है वो 3 चक्रों में उसमें गिनती हो, मतलब सुरक्षा की दृष्टि से 3 चक्रों में रखा गया है। पहली एक चक्र है वो 100 मीटर की दूरी पर, वहाँ पुलिस के जवान तैनात है, जो अधिकारी साथ में है, जो ये पहले पूरे ऊपर से नीचे तक तलाशी ले रहे हैं। उसके बाद अंदर आते हैं तो मेन गेट पर मशीन जो द्वारा चेकिंग की जा रही है और वहीं आला अधिकारी भी उस चेकिंग में शामिल है और जो बिना पास वालों को अंदर नहीं आने दे रहे हैं। सुनीता, बिल्कुल, तमाम इंतजाम किए गए हैं। लगातार अजय नजर बनाए रखेगा क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण सीट है। डॉक्टर प्रभुराम चौधरी और मदन लाल चौधरी के बीच कांटे की टक्कर देखी जा रही है। और बहुत शुक्रिया आपका, लगातार हम तमाम रिपोर्टर्स तक जुड़ रहे हैं और आपको पहुंचा रहे हैं खबर की हर जगह किस प्रकार की व्यवस्था है। लेकिन आइए आपको सुनवाते हैं जीत के पहले और आज का जो निर्णायक दिन है, उस दिन स्टेट हेड राजेश सक्सेना जी ने बात की है गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से। आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ में है प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा।
सर, मंगल है, किस तरह का मंगल आप देखते हैं? सभी का मंगल होगा, किसान का, मजदूर का, नौजवान का, और किसान का बेटा पूर्ण मोहम्मद के साथ सरकार में होगा, मंगल होगा। क्या प्रोडिक्शन है सर? प्रोडिक्शन तो आप लोग दे चुके, एग्जिट पोल दे चुके, अपनी राय दे चुके, विशेषज्ञों की राय दे चुके, सबकी राय आगे के भाजपा बहुमत में आ रही है। अब हमारे प्रोडिक्शन कहाँ बचा, अब तो आपका बचा है। तो क्या लगता है कौन सी ऐसी चीजें रही हुई जो जनता को अपील की होगी? तमाम तरह के घमासान पूरे चुनाव के दौरान मचा रहा। नहीं, अपील क्या, भारतीय जनता पार्टी को वो सरकार में चाहते थे, 15 महीने के कुशासन से मुक्ति चाहते थे। स्वाभाविक रूप से इसलिए उन्होंने पार्टी को बहुमत देने की सोची। लूली लंगड़ी सरकार से अच्छा बहुमत दिया जाए। अन्य चाहे वो बीएसपी के हो, चाहे सपा के हो, चाहे निर्दलीय, उनसे भी लगातार संपर्क साधा जा रहा है। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं क्यों हमारे साथ में है, वो हमारे अपने, हमारा समर्थन किया है विधानसभा में बहुमत में, इसलिए वो वाली दिक्कत नहीं है। समर्थन या असमर्थन की ये भ्रम है, सब साथ में। तो किस तरह का रोड मैप आगे रहेगा? आप रोड मैप तो एक ही है कि इस विकासशील प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाना। जो पिछड़ा गया था 15 महीने में, उसे उतनी ताकत से। आखिर सर, इस तरह से तमाम तरह के आरोप लगे, कांग्रेस में भी लगातार लगाई जा रही है, खरीद पर तो अन्य तरह की चीजें किस तरह? देखो साहब, हमारे पास तो खोने को कुछ है नहीं, जो कुछ खोने को है कांग्रेस के पास है। हमें तो गेन ही गेन करना है, जो करेंगे गेन करेंगे, इसलिए कांग्रेस सोचे उसके आरोपों की। तो आप देख सकते हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, प्रदेश के गृह मंत्री, पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है और कह रहे हैं कि जनता का पूरी तरह आशीर्वाद बीजेपी के साथ और उसी दिशा में अब उनकी पार्टी, उनकी सरकार आगे बढ़ेगी। कैमरा पर्सन आमिर के साथ राजेश सक्सेना, न्यूज़ 1 भोपाल। तभी आप सुन रहे थे गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को, जो कि आप उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी समझ सकते हैं कि कितने जीत के लिए आश्वस्त लग रहे हैं। हमारे स्टेट हेड राजेश सक्सेना जी ने उनसे बात की तो आज 28 सीटों पर काउंटिंग शुरू हो चुकी है। निर्णायक दिन है और किसका मंगल होगा? हालांकि गृह मंत्री का कहना है कि मंगल तो बीजेपी का ही होगा, क्योंकि बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। चलिए एक बार फिर रुक करेंगे नेपानगर का। हमारे साथ करण इंगले हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। करण, क्या कुछ स्थिति नेपानगर में काउंटिंग को लेकर? मैडम जी, देखी जाए तो यहाँ पर नेपानगर विधानसभा तक 3 नवंबर को मतदान संपन्न हुए थे, जिसे देखी जाए तो 10 नवंबर को आज 6 प्रत्याशियों का प्रतिभा फैसला है, जिस फैसले के अंदर आज देखना यह होगा कि किसके सर पे सत्ता का ताज होता है। जी बिल्कुल, तो किसके सर पर सत्ता का ताज होगा और किसको जनता नकार रही है, ये दिन तय करेगा। नेपानगर में अगर बात की जाए प्रत्याशियों का किस प्रकार से उत्साह दिख रहा है, क्योंकि हर जगह हम देख रहे हैं कि प्रत्याशी जो है वो रात से ही ईवीएम मशीन के इर्द गिर्द जो है चौकसी करते नजर आए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक डर, एक भय भी है मन में कि कहीं कुछ गड़बड़ी ना हो जाए। नेपानगर में किस प्रकार की स्थिति देख रहे हैं करण? मैडम जी, देखी जाए तो नेपानगर के अंदर ये चीज है कि भाजपा और कांग्रेस के बीच में देखी जाए तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के दिल के में अंदर देखे जाए तो नेपानगर में उत्साह दोनों ही पार्टियों के बीच में बहुत ज्यादा दिख रहा है नेपानगर में। जी, सुरक्षा के लिहाज से करण क्या कुछ व्यवस्थाएं नजर आ रही है वहाँ पर? सुरक्षा के लिहाज से देखे जाए तो मैडम यहाँ पर पुलिस बल और सीआरपीएफ की टीम, कम से कम 250 सीआरपी टीम यहाँ पर तैनात की गई है। बिल्कुल, तो चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के इंतजाम है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं जहां पर स्ट्रांग रूम के इर्द गिर्द सुरक्षा की लेयर तैयार की गई है। और आपको बता दें कि इसके साथ ही कोरोना संक्रमण को देखते हुए भी तमाम इंतजाम किए गए हैं। सैनिटाइजेशन की व्यवस्था हो, चाहे मास्क लगाकर एंट्री करने की। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तमाम जगहों से हमारे रिपोर्टर भी चप्पे चप्पे पर तैनात हैं और आपको बता दें कि लगातार ईवीएम मशीनों की काउंटिंग को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, स्ट्रांग रूम के इर्द गिर्द किस प्रकार की व्यवस्थाएं, हम आपको वही बता रहे हैं। चलिए देवरिया का रुख करेंगे जहां प्रदीप श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले उन्नाव चलते हैं, उन्नाव में राहुल अवस्थी हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल, उन्नाव की क्या कुछ स्थिति है, वहां पर किस प्रकार की व्यवस्था है? देखिए, यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद की गई है। साथ में ही जो मतगणना के 14 टेबल लगाई गई है, प्रत्येक टेबल पर 4 मतगणना कर्मियों को तैनात किया गया। साथ में जो एसपी, एसटी और 5 एसपी समेत जो 500 लगभग पुलिस कर्मियों को यहाँ पर मतगणना स्थल में तैनात किया गया। आपको बता दें कि यहाँ पर जो मतगणना है वो स्टार्ट हो चुकी है और साथ में ही यहाँ पर जो मतगणना हो रही है वो पहले पेपर की जो मतगणना है वो होगी, उसके बाद में ईवीएम की मतगणना होगी। लगभग ये अनुमान लगाया जा रहा है कि
शाम 5 दिन तक मतगणना फाइनल हो जाएगी। यहाँ पे बीजेपी से श्रीकांत कटियार प्रत्याशी थे और सपा से सुरेश पाल और बसपा से महेश पाल और कांग्रेस से आरती वाजपेयी। लेकिन जो यहाँ पे सीधी टक्कर वो त्रिकोणी दिखाई दे रही है। यहाँ पर टक्कर सपा, कांग्रेस और बीजेपी के साथ तौर पे नजर आ रही है। देखने वाली बात यह होगी कि मतगणना के बाद किसके स्तर पर स्टार्ट लगता है। जी सुनीता, बिल्कुल। तो उन्नाव में भी काउंटिंग शुरू हो चुकी है और सुरक्षा के तमाम इंतजाम वहां किए गए हैं। तमाम प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज होगा। हालांकि उन्नाव का जिस प्रकार से त्रिकोणीय मुकाबला दिखाई दे रहा है, बेहद दिलचस्प होगा किसकी जीत होगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राहुल। तो मध्य प्रदेश की 28 सीटों, साथ ही छत्तीसगढ़ एक सीट पर और इसके अलावा उत्तर प्रदेश की सीटों पर भी काउंटिंग शुरू हो चुकी है। और आपको बता दें कि बैलेट पेपर की काउंटिंग पहले होगी, डाक मतपत्रों की काउंटिंग होगी, उसके बाद ईवीएम मशीनों की काउंटिंग शुरू होगी। तो आज वो निर्णायक दिन है कि इंतजार अब खत्म हो चुका है, काउंटिंग शुरू हो चुकी है और साथ ही काउंटडाउन शुरू हो चुका है कि आखिर सत्ता किसके हाथों में लगने वाली है। तमाम प्रत्याशी जीतोड़ मेहनत कर चुके हैं और जिस प्रकार का ये चुनाव नजर आया, बेहद दिलचस्प चुनाव नजर आया। वोटिंग प्रतिशत की बात की जाए तो 70.27% वोटिंग का प्रतिशत रहा, जो कि 2018 के मुकाबले लगभग बराबर, क्योंकि 72.93% 2018 में वोटिंग हुई थी। तो बढ़ चढ़कर वोटिंग हुई है। हालांकि कोरोना संक्रमण रहा, कोरोना का कहर रहा, लेकिन इस बीच भी तमाम जो मतदाता थे उन्होंने बढ़ चढ़कर वोट दिया है। इसका मतलब कि किस तरीके से मध्य प्रदेश का भविष्य तय होगा ये जनता भी चाहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उहापोह की स्थिति है कि आखिर मध्य प्रदेश की सियासत किसके हाथों होगी। जिस प्रकार से आपने सुना, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जीत के लिए आश्वस्त हैं। कहीं कहीं तो बैनर पोस्टर भी लग चुके हैं, प्रत्याशियों के समर्थन और जीत के बधाई संदेश भी लग चुके हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि बैलेट पेपर की काउंटिंग शुरू हो चुकी है। तो दाव साख पर लगी हुई है तमाम दिग्गजों की, क्योंकि आपको बता दें कि इस इलेक्शन में कई ऐसे मंत्री हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद निर्णायक होगा। अगर तमाम सीटों का हम जिक्र कर लें, मुरैना में त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है, रघुराज सिंह कंसाना, राकेश मावई, राम प्रकाश राजौरिया। तो ये त्रिकोणीय मुकाबला देखना दिलचस्प होगा कि जीत किसकी हासिल होगी। जौरा में सूबेदार सिंह राजौदा, पंकज उपाध्याय, जो कि एक नया चेहरा है जिस पर कांग्रेस ने अपना विश्वास दिखाया है। महगांव की बात करें तो ओपीएस भदौरिया, नगरीय प्रशासन मंत्री, जिनको टक्कर दे रहे हैं हेमंत कटारे। तो आज तमाम प्रत्याशियों के लिए बहुत ही निर्णायक दिन, मंगलवार का दिन है और किसका मंगल होगा ये आज का दिन तय करेगा। लगभग दोपहर तक स्थिति स्पष्ट होनी शुरू हो जाएगी। ये शुरुआती दौर है, जबकि आपको बता दें कि आज काउंटिंग में कहां पर शुरू हो चुकी है। आपको यह भी बता दें कि 28 सीटें, मध्य प्रदेश की एक सीट, छत्तीसगढ़ की और बिहार की भी सीटों पर काउंटिंग शुरू हो चुकी है। और बिहार की भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। जेडीयू, आरजेडी, एलजेपी प्रमुख पार्टियां जहां पर कांटे की टक्कर देखी जा रही है और तमाम प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन आज जनमत 2020 जो कि जनता तय करेगी कि आखिर कौन सत्ता पर काबिज होगा। तो इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जहां पर हम भी लगातार बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हमारे रिपोर्टर्स चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं जो आपको पल पल की खबरें दे रहे हैं। मध्य प्रदेश की 28 सीटें, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है, कहीं कहीं त्रिकोणीय मुकाबला है। लेकिन आपको बता दें कि सबसे ज्यादा जो संकट की घड़ी है वो कहीं ना कहीं उन प्रत्याशियों के लिए है जो कि आज जिनकी साख दांव पर लगी हुई है। बिहार का जिक्र करें, बिहार में भी जेडीयू, आरजेडी और एलजेपी के बीच प्रमुख मुकाबला देखा जा रहा है। तो तस्वीरें स्पष्ट होनी कुछ ही क्षण बाद शुरू हो जाएगी। लगभग 8:30 का समय हो चुका है। अभी डाक मत पत्रों की काउंटिंग चल रही है। थोड़ी ही देर में पहला रुझान आना भी शुरू हो जाएगा। तो लगातार आप न्यूज वर्ल्ड पर नजर बनाए रखें। हम आपको बता दें कि 28 सीटें जिसमें कांटे की टक्कर देखी जा रही है। तो मध्य प्रदेश की 230 सदस्यीय विधानसभा में अगर जिक्र किया जाए, 107 भाजपा के पास, कांग्रेस के 87 और बसपा के 2, सपा के 1, 4 निर्दलीय विधायक हैं। तो ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर किस तरीके से आज मध्य प्रदेश की सियासत किस ओर जाती नजर आ रही है। हमारे साथ अशोकनगर से योगेश गुप्ता हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। योगेश, अशोकनगर की बात की जाए तो वहां पर किस प्रकार की स्थितियां नजर आ रही हैं स्ट्रांग रूम के बाहर?
जी सुनीता जी, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर प्रशासन ने पूरा कड़े इंतजाम कर रखे हैं और अभी मतपत्रों की गिनती चालू हुई है। यहाँ पर मुआवली और अशोकनगर दोनों ही विधानसभाओं की मतगणना हो रही है। जी बिल्कुल, अगर अशोकनगर की बात करें यहाँ पर योगेश, तो कहीं ना कहीं एक दिलचस्प मुकाबला है। जसपाल जज्जी जो कि इनका तीसरा चुनाव है, आशा दोहरे पहली बार नजर आ रही हैं। तमाम प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और वहां पर क्योंकि हर जगह प्रत्याशियों की भी धड़कनें बढ़ी हुई है, क्या वहां पर कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं पार्टियों के? जी, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सभी कार्यकर्ता जो है वो 7:30 बजे तक पहुंचना था, सभी लोग पहुंच चुके हैं, पूरे एजेंट सभी लोग अंदर हैं और अभी मतगणना चालू हुई है। यहाँ पे ये जरूर है कि चुनाव बहुत टक्कर का हो गया है, क्योंकि जो जसपाल सिंह जज्जी ने अभी 1.5 साल में जो काम किए थे उनको भी देखते हुए और फिर जो मुद्दा चला था, जो पार्टी बदलने का मुद्दा चला था, उसको देखकर भी जनता ने वोट किया है। जी बिल्कुल, टिकाऊ वर्सेस बिकाऊ और कहीं ना कहीं खुददार वर्सेस यहाँ पर गद्दार का जो एक कैंपेन चला, अब देखना होगा कि जनता किसको गद्दार मानती है, किसको खुददार मानती है, क्योंकि एक बहुत ही अलग तरीके का यहाँ पर योगेश चुनाव देखने को मिला। मुद्दों से भटक कर एक अलग ही तरीके की राजनीति और रणनीति देखने को मिली। क्या लगता है किस तरीके से रुझान आने शुरू हुई थी? हालांकि जल्दबाजी होगी, 8:30 का वक्त हुआ है। अभी ये समझना चाहेंगे कि जो मतगणना शुरू हो रही है वहां पर किस प्रकार की व्यवस्थाएं देखी जा रही है, क्योंकि कई जगह ऐसी भी है जहां पर बधाइयों का तांता भी लगना शुरू हो चुका है, प्रत्याशी स्वयं अति उत्साह में भी नजर आ रहे हैं। जी, यहाँ भी ऐसा ही है, क्योंकि जो यहाँ पर मुद्दा चला था वो टिकाऊ वर्सेस बिकाऊ पे ही चला था। जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं उन्होंने अशोकनगर के विकास के बारे में कोई भी बात नहीं की थी, पूरे चुनाव में कोई विकास की बात नहीं हुई, सिर्फ एक ही मुद्दा चला था, टिकाऊ वर्सेस बिकाऊ। और यहाँ पर जो मैं बता दूं, पहला जो मतगणना होगी वो होगी साडरा साइड से। साडरा में ये जो साडरा का जो पूरी पोलिंग बूथ मानी गई है वो जसपाल जज्जी का गढ़ माना गया है। अगर जसपाल जज्जी यहाँ से लीड हासिल करते हैं तो फिर हो सकता है कि वो आगे बढ़त बना रहे हैं। जी बिल्कुल, तो देखना दिलचस्प होगा। ये मुकाबला है अशोकनगर की हम बात कर रहे हैं, जहां पर जसपाल सिंह जज्जी और आशा दोहरे के बीच मुकाबला देखा जा रहा है, कड़ी टक्कर देखी जा रही है। दिलचस्प होगा कि जीत किसकी हासिल होगी। बहुत शुक्रिया योगेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तस्वीरें आप देखिए जहां पर हम आपको दिखा रहे हैं कि जहां पर स्ट्रांग रूम बने हुए हैं वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 28 विधानसभा के नतीजे आ जाने वाले हैं। 19 जिलों के मुख्यालयों में काउंटिंग चल रही है। डाक मतरों के साथ मतगणना की शुरुआत हो चुकी है सुबह से ही, और साथ ही कोरोना की गाइडलाइंस को फॉलो करना बेहद जरूरी है। कॉरिडोर और मतगणना कक्ष का कवरेज सीसीटीवी के माध्यम से किया जा रहा है, तो हर तरफ निगरानी रखी जा रही है, रिकॉर्डिंग की जा रही है। और आपको बता दें कि 5-5 वीवीपैट के स्लिप्स की गणना कर सत्यापन भी किया जाएगा। तो कमल या कमलनाथ, आज मध्य प्रदेश किसको मिलेगा, कौन मध्य प्रदेश की जनता का सिरमौर होगा, ये आज तय होगा। तो उपचुनाव का ये महासंग्राम है जिसमें आज स्पष्ट हो जाएगा कि जीत किसकी हासिल हुई, किसको हासिल होगी और किसको जनता ने नकारा है। तो थोड़ी देर में पहला रुझान आना शुरू होगा। अभी डाक मतपत्रों की काउंटिंग चल रही है और इस बीच सुरक्षा के किस तरीके के इंतजाम है, प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं में किस प्रकार का उत्साह है, हर तरह से हम आपको बता रहे हैं। और हमारे जो तमाम सहयोगी है, तमाम रिपोर्टर सुबह से ही हर स्ट्रांग रूम के बाहर मौजूद हैं, जो कि खबर दे रहे हैं किस प्रकार की स्थितियां वहां बनी हुई हैं। और इस बीच आपको बता दें कि धार के बदनावर विधानसभा सीट की मतगणना शुरू हो चुकी है। कलेक्टर और एसपी ने इसका जायजा लिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, मतगणना स्थल पर कड़ी सुरक्षा है और धार के बदनावर में मतगणना शुरू भी हो चुकी है। कुछ ही देर में रुझान आने शुरू हो जाएंगे। मतगणना जारी है। बदनावर का जिक्र कर लिया जाए, जहां पर मंत्री राजवर्धन सिंह और कमल पटेल के बीच कड़ी टक्कर देखी जा रही है। तो धार के बदनावर में मतगणना शुरू हो चुकी है। तमाम जगहों का हम आपको स्पष्ट लेखा जोखा बता रहे हैं और इसके साथ ही तमाम हमारे रिपोर्टर्स पल पल की खबर हम तक पहुंचा रहे हैं। तो सियासत किस पर मेहरबान होगी मध्य प्रदेश की, क्योंकि 28 सीटें हैं और कहीं ना कहीं ये बेहद दिलचस्प इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इतना बड़ा चुनाव 16 सालों बाद देखने को मिल रहा है। हमारे साथ सावेर से अशरफ मंसूरी जुड़ रहे हैं। अशरफ, सावेर जो सीट है काफी हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है, तमाम दिग्गज वहां पर पहुंचे और आज उन्हीं दिग्गजों की किस्मत का फैसला होने वाला है। किस प्रकार की स्थिति सावेर में देखी जा रही है अभी? बिल्कुल सुनीता, आज उपचुनाव के परिणाम आने वाले हैं और इंदौर की अगर सावेर की बात कर रहे हैं तो सावेर काफी हाई प्रोफाइल सीट रही है। पिछले काफी दिनों से देखने में आया कि जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी
का पूरा फोकस जो है सांवेर पर देखने को मिला है, उससे ये साबित होता है कि सांवेर सीट जो है बीजेपी और कांग्रेस पार्टी दोनों के लिए कितनी महत्वपूर्ण सीट है, क्योंकि सांवेर से तुलसी सिलावट चुनाव लड़ रहे हैं जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के खास सिपह सलार माने जाते हैं। ऐसे में कांग्रेस से लेकर बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने सांवेर विधानसभा उपचुनाव को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। अभी जो है काउंटिंग शुरू हो चुकी है, डाक मतपत्र गिने जा रहे हैं, साथ ही ईवीएम से भी मतगणना जो है शुरू हो चुकी। कुछ ही देर बाद जो रुझान आने लग जाएंगे और स्थिति साफ हो जाएगी कि सांवेर का किला कौन फतह करने वाला है। लेकिन अभी जो है काउंटिंग शुरू हो रही है और कुछ ही देर में रुझान आने की उम्मीद है। सुनीता, बिल्कुल, अगर बात की जाए अशरफ, सांवेर में जिस प्रकार से हम जिक्र कर रहे हैं, दोनों ही चेहरे काफी परिचित हैं और जिस प्रकार से जिक्र किया जाए तुलसी सिलावट जो कि 7 बार जो है लड़ चुके हैं, 4 बार जीते हैं, प्रेमचंद गुड्डू भी कड़ी टक्कर दे रहे हैं उनको, और खबर ये भी आ रही है कि जो प्रत्याशियों के पक्ष में जीत के दावे करते हुए कार्यकर्ताओं ने होर्डिंग्स भी लगाने शुरू कर दिए बधाई के। बिल्कुल सुनीता, अगर बात की जाए सांवेर की, तो सांवेर को लेकर जो है लगातार कयास लगाए जाते रहे, पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाई कि कौन जीतेगा, क्योंकि दोनों ही प्रत्याशी जो काफी अनुभवी, तुलसी सिलावट की बात कर रही है, 33 सालों से कांग्रेस पार्टी की राजनीति करते रहा है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ आने के बाद बीजेपी शामिल हो गए, बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। सांवेर का जो है मुकाबला काफी कांटा और रोचक होने वाला मुकाबला है, क्योंकि अगर सांवेर की बात करें तो ये यहाँ पर जो जीत का अंतर काफी कम रहने की उम्मीद है, जो कि चुनावी विश्लेषक जो है उन सभी का अनुमान है कि जो सांवेर की सीट है उसमें जीत का अंतर काफी कम होगा। ऐसे में जो है चुनाव से पहले भी जो कयास लगाया जा रहा था तो उसमें भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि कौन किस पर भारी है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि जब परिणाम आएंगे तो काफी कम अंतर रहेगा, क्योंकि 2018 के चुनाव की बात करें तो तुलसी सिलावट कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े थे और उनकी जीत का अंतर 2900 था। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी पूरी तरह से कॉन्फिडेंस नजर आ रही है कि उनको एक बड़ी जीत मिलेगी। वहीं कांग्रेस पार्टी भी जो है यहाँ पर अपनी जीत का दावा करते हुए नजर आ रही है। सुनीता, बिल्कुल, तो आज 2 दिग्गजों की साथ दांव पर लगी है, दोनों ही यहाँ पर बड़े चेहरे माने जाते हैं, कांग्रेस भाजपा के कड़ी टक्कर, यहाँ पर कांटे की टक्कर है। और यहाँ सांवेर का जो चुनाव है उसके बाद मतगणना शुरू हो चुकी है। देखना दिलचस्प होगा कि आज जनता किसको नकारती है और किसको स्वीकारती है। बहुत शुक्रिया अशरफ हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए डबरा का रुख करेंगे, जहां पर गिरिराज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, गिरिराज शर्मा। डबरा की अगर बात की जाए, डबरा भी काफी दिलचस्प देखने को मिला चुनाव, क्योंकि तमाम दिग्गज वहां पर जुटे। आज काउंटिंग का दिन है, अभी क्या कुछ स्थिति, पहले आपसे ये समझना चाहेंगे। देखिए सुनीता, मैं आपको बता दूं कि डबरा की विधानसभा चुनाव की उपचुनाव की बात की जाए तो डबरा जो सीट थी वो शुरू से ही सुर्खियों में रही। मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो खास सिंधिया समर्थक मानी जाती हैं, इमरती देवी सुमन, वो भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ रही थी। वहीं पर जो कांग्रेस के टिकट पर सुरेश राजे यहाँ से चुनाव लड़े थे। दोनों ही प्रत्याशियों के बीच सुनीता मुकाबला काफी कड़ा बताया गया था, जिनके भाग्य का फैसला आज होना है। सुनीता, बिल्कुल, अगर बात की जाए गिरिराज, डबरा का मुकाबला इसलिए बेहद दिलचस्प है। इमरती देवी जो कि महिला एवं बाल विकास मंत्री है, कांग्रेस के टिकट पर डबरा से लगातार 3 बार चुनाव जीत चुकी हैं। सुरेश राजे जो कि दूसरा चुनाव है उनका, एक टक्कर यहाँ पर बड़ी दिलचस्प इसके लिए भी है, क्योंकि जिस प्रकार से एक सॉफ्ट कॉर्नर देखने को मिला, कहीं ना कहीं जनता के प्रति वहां पर जिस तरीके से इमरती देवी लगातार पहुंची हैं और उनके समर्थन में भाजपा के बड़े दिग्गज पहुंचे हैं, तो ये कहना बड़ा कहीं ना कहीं, हालांकि जल्दबाजी है, लेकिन एक तरफा मुकाबला भी कहा जा सकता है। देखिए सुनीता, मैं आपको बता दूं कि जो डबरा सीट थी वहां पर पूरे शासन प्रशासन, जो भाजपा सरकार की बात की जाए तो किसी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। इमरती देवी के समर्थन में भाजपा के बड़े बड़े स्टार प्रचारक, मुख्यमंत्री कई बार यहाँ डबरा में आकर सभाएं कर चुके हैं। सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी विशेष नजर डबरा विधानसभा सीट पर रही थी, क्योंकि जो इमरती देवी सुमन है वो सिंधिया, खास सिंधिया जी की समर्थक मानी जाती हैं। यही कारण है कि इस सीट पर भाजपा ने अपना पूरा दमखम झोंका है। सुनीता, बिल्कुल, तो पूरा दमखम लगा चुके हैं प्रत्याशी और अब काउंटिंग का समय है। हमारे साथ गिरिराज जुड़े हुए डबरा से। डबरा में व्यवस्थाएं किस प्रकार की देखी जा रही है? हालांकि मतगणना कहीं कहीं शुरू हो चुकी, डबरा में क्या स्थिति है अभी गिरिराज? देखिए सुनीता, जैसे कि सुबह 8:30 बजे ही वहाँ पे अभी जो महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज है ग्वालियर में, वहाँ पर डाक मतपत्रों की गिनती प्रारंभ कर दी गई है। जैसे ही धीरे धीरे इनके चरण बढ़ते जाएंगे, जो रुझान है वो सुनीता सामने आते जाएंगे। डाक मतपत्र की गिनती होने के बाद ईवीएम की काउंटिंग
प्रारंभ की जाएगी। सुनीता, चलिए बहुत शुक्रिया, लगातार हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि 28 सीटें मध्य प्रदेश की, साथ ही मारवाही छत्तीसगढ़, वहां पर भी दिलचस्प मुकाबला है। तो कहीं ना कहीं हर तरफ काउंटिंग शुरू हो गई है। पहले बैलेट पेपर की गणना होगी, मतगणना का जो क्रम है वो शुरू होने जा रहा है। जिस प्रकार से बदनावर में शुरू हो चुका है, तो धीरे धीरे रुझान भी आने शुरू हो जाएंगे और आज ये स्पष्ट हो जाएगा कि सत्ता के सिंहासन पर कौन काबिज होगा। मध्य प्रदेश की जनता ने किसको स्वीकार किया है, कमलनाथ या फिर शिवराज। तो जिस तरीके का ये दिलचस्प चुनाव रहा है, उसी तरीके के नतीजे भी काफी दिलचस्प होंगे। लेकिन आज मध्य प्रदेश का भविष्य तय हो जाएगा, क्योंकि लगातार जो ये पूरा कार्यकाल रहा है उसमें ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि किस तरीके से मध्य प्रदेश की सियासत आगे बढ़ेगी। लेकिन आज निर्णायक दिन है। और इस बीच आपको बता दें कि मंदसौर सुवासरा विधानसभा की भी मतगणना जारी है। तो 28 के इस दंगल में किसका मंगल होगा कि आज स्पष्ट होगा। तो मंदसौर सुवासरा विधानसभा सीट की मतगणना शुरू हो चुकी है। सुवासरा सीट काफी दिलचस्प इसलिए मानी जा रही है क्योंकि सुवासरा का अगर हम जिक्र कर लें, यहां पर 2 बार जीते हुए हरदीप सिंह डंग और साथ ही उनको टक्कर दे रहे हैं राकेश पाटीदार। तो सुवासरा विधानसभा में भी मतगणना शुरू हो चुकी है। चलिए बदनावर का रुख करेंगे, रविशंकर श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रविशंकर, बदनावर में क्या कुछ स्थिति देखी जा रही है काउंटिंग की? बदनावर उपचुनाव के काउंटिंग प्रारंभ हो चुकी है। 22 राउंड की कोई मतगणना होगी, अभी बैलेट पेपर की मतगणना जारी है और यहाँ पर कुल 21 राउंड होंगे जी। 463 ईवीएम की गणना होगी, 1144 डाक मतपत्र हैं, उनकी गणना प्रारंभ हो चुकी है। बिल्कुल, यहाँ पर अगर बात की जाए रविशंकर, जिस प्रकार से मंत्री राजवर्धन सिंह और कमल पटेल के बीच का मुकाबला है, कांग्रेस बीजेपी के बीच, प्रत्याशियों में किस प्रकार का उत्साह देखा जा रहा है, कार्यकर्ताओं में किस प्रकार का उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि लगातार रात भर से उनकी नींद जो है उड़ी हुई है आज के दिन के लिए लेकर। जी सुनीता, यहाँ पर क्या है कि दोनों ही प्रत्याशी हैं, दोनों ही अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं और देखा जाए तो बदनावर विधानसभा का जो ये उपचुनाव है ये कांटे की टक्कर साबित होगा यहाँ पर, और कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है दोनों ही दलों को। जी बिल्कुल, पहले राउंड की जो मतगणना शुरू हुई है यहाँ पर रविशंकर, रुझान कब तक आने की उम्मीद जताई जा रही है? हेलो, हाँ जी रविशंकर, अब तक आवाज पहुंच रही है? हाँ आवाज नहीं आ रही। चलिए बिल्कुल, आपसे तो दोबारा हम जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो आपको बता दें कि मतगणना शुरू हो चुकी है, जहां पर धार के बदनावर में मतगणना शुरू हुई है, सुवासरा में भी मतगणना शुरू हो चुकी है। और इस बीच चलिए एक बार फिर रविशंकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रविशंकर, बदनावर की स्थिति अगर देखी जाए, कांटे की टक्कर है और स्ट्रांग रूम के बाहर तमाम प्रत्याशियों के भी जुड़ने का क्रम शुरू हो चुका है। किस तरीके का उत्साह देखा जा रहा है? दोनों ही दलों के कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है यहाँ पर और सुरक्षा के संपूर्ण इंतजाम है और मतगणना केंद्र के बाहर कार्यकर्ता काफी मात्रा में आ चुके हैं। बिल्कुल, दिवाली के ठीक पहले ये मतगणना शुरू हो रही है। अब ये तय करना यहाँ पर आज स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर किसकी दिवाली होगी और किसका दिवाला निकलेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश की दिशा और दशा तय करेंगे ये चुनाव। एक बहुत बड़ा चुनाव है, क्योंकि रविशंकर हम देखें अगर तो 16 साल बाद इतना बड़ा चुनाव देखने को मिल रहा है, जहां पर एक साथ इतनी सीटों में उपचुनाव हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सीट भी काफी दिलचस्प रही है, जहां पर बदनावर का जिक्र करें हम, मंत्री राजवर्धन सिंह कांटे की टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं कमल पटेल को। तो कहीं ना कहीं ये भी एक हाई प्रोफाइल सीट मानी जाएगी। इस बार देखना यही है कि किसकी दिवाली बनती है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है और ये स्थिति हम तक ही क्लियर हो पाएगी। चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सुवासरा सीट पर भी काउंटिंग शुरू हो चुकी है। सुवासरा में क्या कुछ स्थिति है, हमारे सहयोगी ने बातचीत की है राकेश पाटीदार, जो कि कांग्रेस प्रत्याशी हैं। आइए आपको सुनवाते हैं। तो सुवासरा सीट जिसमें आपको बता दें कि हरदीप सिंह डंग को टक्कर देते हुए राकेश पाटीदार नजर आ रहे हैं। राकेश पाटीदार का क्या कुछ कहना है, आज जीत का दिन है या फिर जनता ने क्या तय किया है? राकेश पाटीदार से हमारे संवाददाता ने बात की है, आपको वो सुनवाते हैं, क्या कुछ कहना है उनका।
तो 28 सीटों पर काउंटिंग भी शुरू हो चुकी है। इस बीच आपको यही बताते चले, आपको बता दें कि बदनावर में भी सीट पर काउंटिंग शुरू हो चुकी है स्ट्रांग रूम पे, और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस बीच आपको बता दें कि सुवासरा में भी मतगणना शुरू हो चुकी है और हर तरफ उत्साह नजर आ रहा है कार्यकर्ता और प्रत्याशियों में, क्योंकि स्ट्रांग रूम के बाहर भी कार्यकर्ता और प्रत्याशी जुटने शुरू हो चुके हैं। और इस बीच आपको बता दें कि तुलसी सिलावट सांवेर से आगे चल रहे हैं। सांवेर की मतगणना की अगर बात करें तो तुलसी सिलावट जो है वो आगे चल रहे हैं। तुलसी सिलावट और प्रभुराम चौधरी के बीच कांटे की टक्कर देखी जा रही है। हाई प्रोफाइल सीट है सांवेर की, और इस बीच बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जहां पर तुलसी सिलावट आगे चल रहे हैं इस काउंटिंग में, और रुझान धीरे धीरे आने शुरू हो चुके हैं। तो काफी दिलचस्प ये मुकाबला होगा। मंगलवार का दिन किसका मंगल होगा, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों का भविष्य आज तय होने वाला है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। तो 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की मतगणना शुरू हो चुकी है। बैलेट पेपर के बाद अब धीरे धीरे मतगणना शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि सांवेर सीट जो कि काफी हाई प्रोफाइल सीट है, जिसमें प्रभुराम चौधरी और तुलसी सिलावट के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, और इस बीच रुझान जो पहले स्पष्ट हो रहे हैं उसमें तुलसी सिलावट आगे चल रहे हैं। तो आइए आपको बता दें कि इस बीच स्ट्रांग रूम के में किस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई है। सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है, कंट्रोल रूम से तमाम व्यवस्थाओं पर नजर रखी जा रही है। साथ ही बैलेट पेपर की गिनती के बाद अब तमाम सीटों पर धीरे धीरे काउंटिंग शुरू हो चुकी है। तो 230 विधानसभा के लिए ये दिलचस्प मुकाबला है, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस ने पूरा दमखम दिखाया है। तो ये सियासत का संग्राम है, और आज मध्य प्रदेश की सत्ता पर कौन काबिज होगा, किसको जनता ने स्वीकार किया है और किसको नकारा है, आज का ये दिन तय करेगा। और बेहद दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि मंगलवार को ही जो है मतगणना हुई थी, और मंगलवार का ही वो दिन है जब आज काउंटिंग हो रही है। तो आज का दिन जहां पर मध्य प्रदेश की 28 सीटें, छत्तीसगढ़ की एक सीट, जहां मरवाही का भी चुनाव काफी दिलचस्प रहा, मरवाही में भी काउंटिंग शुरू हो चुकी है। तो आज पल पल की अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं। दोपहर तक की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि किस तरीके से आज मध्य प्रदेश की सियासत दिशा और दशा तय करेगी राजनीतिक पार्टियों की। हालांकि बीजेपी के से जिस प्रकार से हमारे पास जो बाइट्स आ रही है, उसमें सबसे पहले हमारे स्टेट हेड राजेश सक्सेना ने जो बात की है, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि बीजेपी जीत दर्ज करा रही है। उनको देखते हुए और जो जनता का आशीर्वाद और वरिष्ठ नेताओं को जो आशीर्वाद मिला है, मुझे लगता है कि आज जब भी वोटिंग जो भी चालू हो चुकी है, आने वाले में कुछ घंटे में आपको स्थिति क्लियर होगी और भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। पिछली 2 बार विधानसभा चुनाव के परिणाम की बात की जाए तो आपने कांग्रेस से चुनाव लड़ा था, अपनी यहाँ से जीत दर्ज भी करी है। इस बार आप भाजपा में गए हैं, क्या लगता है इस बार? भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझे प्यार आशीर्वाद एक परिवार की तरह दिया है, जिस प्रकार से दूध में शक्कर घुल जाती है उसी प्रकार से पूरा परिवार एकजुट होकर ये चुनाव लड़ा है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत ही बेहतरीन निर्णय यहाँ पर आने वाले हैं। तो ये थे मेरे साथ में भाजपा प्रत्याशी हरदीप सिंह जी। तो उनका कहना है कि जिस तरीके से दूध में शक्कर मिलती है, उसी प्रकार भाजपा के परिवार में इनका विलय हुआ है, और ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर मेहनत करी है। तो कहीं न कहीं निश्चित ही परिणाम जो है वो भाजपा के पक्ष में जाते हुए नजर आएंगे। तो अपनी जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। कमलेश मोदी, न्यूज़ 1 मंदसौर। तो अभी आप सुन रहे थे बीजेपी प्रत्याशी हरदीप सिंह डंग, जो जीत के प्रति आश्वस्त नजर आ रहे हैं। हालांकि 2 बार पहले जो है वो चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन इस बार जिस प्रकार से जनता से जब बातचीत की गई तो कहीं ना कहीं वही मुकाबला देखने को मिला, जहां पर साफ तौर पर कहा जाता रहा कि पार्टी प्रत्याशियों ने बदली है, तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा देखने को मिलेगा। लेकिन जिस प्रकार की बॉडी लैंग्वेज प्रत्याशियों की नजर आ रही है बीजेपी से, हरदीप सिंह डंग को अभी आप सुन रहे थे, जो कि जीत के प्रति आश्वस्त नजर आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर तमाम जगहों पर देखी जा रही है। कहीं कहीं त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है, जैसे मुरैना का त्रिकोणीय मुकाबला काफी दिलचस्प होगा। तो 28 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव के नतीजे धीरे धीरे आने शुरू होंगे, लेकिन रुझान आने अभी स्पष्ट होगा। जिस प्रकार से सांवेर का हमने जिक्र किया, तुलसी सिलावट आगे चल रहे हैं, और तमाम प्रत्याशियों से भी हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो बात कर रहे हैं, और सभी प्रत्याशियों का हालांकि यही कहना है कि जीत उनकी होगी। तो बेहद दिलचस्प आज का दिन, क्योंकि इस 28 के दंगल में मंगल किसका होने वाला है, ये सबसे ज्यादा दिलचस्प होगा। और आपको बता दें कि इस बीच 230 विधानसभा सीटों के लिए 28 में से उपचुनाव हुए हैं, और इन 28 सीटों में
किसके पाले में कितनी सीट जाती है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। और इस बीच आपको बता दें कि काउंटिंग शुरू हो चुकी है, जहां सुवासरा से हरदीप सिंह डंग को हमने सुनवाया। उनका यही कहना है कि जिस प्रकार से जनता ने उनको स्वीकार किया है, जीत उन्हीं की होगी और जीत के प्रति वे आश्वस्त भी नजर आ रहे हैं। तो किस प्रकार से व्यवस्थाएं आपको वो भी हम दिखाएंगे स्ट्रांग रूम के बाहर, चलिए वो भी आपको दिखाते हैं कि चप्पे चप्पे पर सुरक्षा की व्यवस्थाएं किस प्रकार से की गई है। और इस बीच आपको सुनवाते हैं राकेश पाटीदार जी का क्या कुछ कहना है, कांग्रेस प्रत्याशी है सुवासरा से। मध्य प्रदेश में 28 सीटों के उपचुनाव के परिणाम कुछ ही देर में आने वाले हैं। वहीं बात की जाए सुवासरा विधानसभा की, तो सुवासरा विधानसभा के परिणाम कुछ ही देर में आम जनता के बीच में आने वाले हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है कांग्रेस प्रत्याशी राकेश पाटीदार। आइए बात करते हैं राकेश पाटीदार जी से, क्या उनको लगता है किस तरीके से ये उनका चुनाव था और क्या इस परिणाम को लेकर वो कितना आश्वस्त है। राकेश जी, क्या लगता है चुनाव परिणाम कुछ ही देर में आने वाले हैं? तो चुनाव परिणाम तो पहले भाग्य के साथ लिख दिए गए हैं और परमात्मा इस किसान के बेटे के साथ है और जीत तो निश्चित है और वापस मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार बनेगी। क्या लगता है जिस तरीके से भाजपा भी बड़े बड़े दावे कर रही है कि हम 20,000 से जीतेंगे, 15,000 से जीतेंगे, यहाँ पे पिछली बार दो बार कांग्रेस पार्टी का परचम लहराया है, इस बार क्या लगता है जिस तरीके से दावे कर रहे हैं? देखो यार, एक बार सुनो, भारतीय जनता पार्टी हमेशा दावे की और खोखले घोषणाओं की बात करती है। कमलनाथ जी जनता में 15 महीने सरकार रही, आपने देखा होगा कमलनाथ जी ने किस तरीके से काम किया। 15 साल की सरकार भी रही और फिर 7 महीने की सरकार भी रही। इन्होंने किया ही क्या है, केवल घोषणा और वादे किए। आज भी वही झूठ बोल रहे हैं और क्या 20,000 25,000। अभी जनता अभी थोड़ी देर में घंटे 2 घंटे में जब पेटियां खुलनी शुरू होगी, लगातार रुझान आना सामने हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा जनता का जनादेश किस तरह। क्या लगता है कितने वोटों से अपनी जीत का? देखो 362 से पिछली बार जीते थे, उसमें 30 का गुणा कर दो, उससे ज्यादा मतों से हम लोग जीतेंगे और जनता का आशीर्वाद इस किसान के बेटे को मिलेगा। तो ये थे हमारे साथ में कांग्रेस प्रत्याशी राकेश पाटीदार जी। इनका कहना है कि कांग्रेस जो है वो किसानों के हित में काम करती है, भारतीय जनता पार्टी जो है वो सिर्फ घोषणाएं करती हैं, तो ये अपनी जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त है। कमलेश मोदी, न्यूज वर्ल्ड, मंदसौर। तो आप सुन रहे थे कांग्रेस प्रत्याशी राकेश पाटीदार जो भी अपनी जीत के लिए आश्वस्त नजर आ रहे हैं। उसके पहले हमने आपको सुनाया था हरदीप सिंह डंग जो कि बीजेपी प्रत्याशी है। तो कहीं ना कहीं दोनों ही प्रत्याशी अपनी अपनी जीत के प्रति आश्वस्त नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें, बड़ी खबर जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं उसमें बीजेपी आगे चल रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, शुरुआती रुझान में बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। तो काउंटिंग शुरू हो चुकी है और काउंटिंग के नतीजे आप देखिए, मध्य प्रदेश में शुरुआती जो रुझान है उसमें बीजेपी आगे चल रही है। आप ये टेक्स्ट के जरिए देख सकते हैं और ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताने का पूरा प्रयास करेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश में किस तरीके की बढ़त नजर आ रही है। लेकिन स्पष्ट हो रहा है, पहला रुझान है ये और पहले रुझान में बीजेपी आगे चल रही है। तो मध्य प्रदेश में शुरुआती रुझान में बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। तो मध्य प्रदेश की सत्ता पर आज कौन काबिज होगा ये आज स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से मतगणना शुरू हुई है, पहले रुझान शुरुआती रुझान यही कह रहे हैं कि बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। सावेर के अगर जिक्र कर लें, सावेर में तुलसी सिलावट आगे चल रहे हैं। बद्धार बदनावर में भी मतगणना शुरू हो चुकी है। इसके अलावा आपको बता दें कि कौन आगे कौन पीछे लगातार हम आपको बताते चलेंगे। लेकिन ये शुरुआती दौर है, इसलिए अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाएगा। धीरे धीरे दोपहर तक ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर मध्य प्रदेश की सत्ता किसके हाथों लगने वाली है, कौन सिंहासन पर बैठेगा, मध्य प्रदेश की जनता ने किसको स्वीकार किया है और किसको नकार दिया है। तो 28 का ये दंगल है और इस दंगल में किसका मंगल होगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। पोल के दिन तक पहुंच चुके हैं, मंगलवार का दिन है और किसका मंगल होगा आज ये तय हो जाएगा। शुरुआती दौर की अगर हम बात करें, रुझानों की अगर हम बात करें तो बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। और इस बीच आपको बता दें कि कांग्रेस में भी और साथ ही बीजेपी कार्यालय में भी कार्यकर्ता और प्रत्याशी पहुंचना शुरू हो चुके हैं और तमाम प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कांग्रेस कार्यालय से, जहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही बीजेपी कार्यालय में भी कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं। तो आज अपनी अपनी जीत के दावे जो लगातार प्रत्याशी करते आए हैं, आज उनकी किस्मत का फैसला स्पष्ट हो जाएगा। तो ये उपचुनाव नहीं बल्कि महा उपचुनाव 2020 है, क्योंकि 16 साल बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि जब एक साथ 28 सीटों पर इतना बड़ा उपचुनाव हुआ है, जो कि कहीं ना कहीं एक निर्णायक चुनाव होगा मध्य प्रदेश की सियासत के लिए। तो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे कि कहां किस प्रकार की व्यवस्था है। लेकिन इस बीच शुरुआती रुझानों में बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। भांडेर से बीजेपी की
बढ़त नजर आ रही है। आपको बता दें कि रक्षा सिरोनिया आगे चल रही है, सांवेर में तुलसी सिलावट आगे चल रहे हैं। तो कमल या कमलनाथ, आज ये स्पष्ट हो जाएगा कि मध्य प्रदेश की जनता ने किस पर विश्वास जताया है। तो 11 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए है, 1 पर कांग्रेस, और इस बीच तमाम सीटों पर सीटवार समीक्षा भी हम करेंगे, तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन शुरुआती रुझान इस वक्त स्पष्ट है कि बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। तो जिस प्रकार से सत्ता की सीट अगर हासिल करनी है तो कौन सा वो जादुई आंकड़ा है, 115 का वो जादुई आंकड़ा जो कि जो भी पार्टी तय करेगी वही सत्ता के सिंहासन तक पहुंच पाएगी। तो जनता ने किसको स्वीकार किया है और किसको नकार दिया है, ये आज स्पष्ट हो जाएगा। तो 28 के दंगल में किसका मंगल होने वाला है। सियासी दांवपेच तो तभी प्रत्याशियों और पार्टियों के द्वारा खेल लिए गए, लेकिन जनता ही लोकतंत्र की भगवान होती है और जनता का दिन है आज। जनता ने क्या कुछ तय किया गया है, जनता के द्वारा ये जनमत 2020 तय करेगा। और चलिए इस बीच आपको लिए चलते हैं वीडी शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी से चर्चा की हमारे स्टेट हेड राजेश सक्सेना ने। तो तमाम प्रत्याशी भी पहुंच चुके हैं, बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं वीडी शर्मा, और इस बीच क्या कुछ कहना है उनका, क्योंकि आज का दिन बहुत खास है, क्योंकि एड़ी चोटी का जोर तमाम प्रत्याशियों ने लगाया है और सभी की प्रतिक्रियाएं भी हम लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। तो मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर मतगणना जारी है। हमारे साथ में है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद वीडी शर्मा साहब। मंगल है, किस तरह से मंगल को लेकर तमाम तरह की चर्चा हुई, दिग्विजय सिंह ने भी ट्वीट किया है, क्या कहेंगे? देखिए, दिग्विजय सिंह जी अभी इंतजार करें, 2-3 घंटे में पूरा परिदृश्य साफ हो जाएगा और दिग्विजय सिंह जी को पता भी लग जाएगा कि भगवान और मंगल हनुमान जी कृपा भी उसी पे करते हुए देश और समाज के लिए काम करता है, जो सत्य पर आधारित है। वो ये नहीं देखते कि हनुमान जी ने जिस मंगल की वो बात करते हैं वो मंगल उन्हीं पर कृपा करता है जो अच्छे करने वाले लोग हैं। आपने मध्य प्रदेश के साथ क्या किया, गरीबों के साथ क्या किया, और दिग्विजय सिंह जी आपने तो मध्य प्रदेश को कहां तक ले जाकर के छोड़ा। इसलिए उनको कोई अधिकार नहीं है, जिनको मध्य प्रदेश के अंदर क्रेडिबिलिटी नहीं है उनको ये शब्द कहने का आज के समय में कोई अधिकार नहीं है। फिर भी उन्होंने कहा है, बहुत अच्छी बात है। 2-4 घंटे में स्थिति क्लियर होंगे। आप देख रहे होंगे पहले जो रुझान आ रहे हैं, रुझान में भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिस प्रकार से बढ़त मिलना प्रारंभ हुई, मैं विश्वास करता हूं परिणाम अंत तक जब आएंगे हम भारतीय जनता पार्टी 28 के 28 सीटें जीतेगी। क्या जिस तरह से लगातार अगर अन्य हम विधायकों की बात करें, बीएसपी के, सपा के, निर्दलीय, क्या अगर बीजेपी वाकई जो प्रोडक्शन है उतनी सीटें आती तो उनको वो कहां पाएंगे अपने आप को पार्टी? नहीं, वो हमारे साथ सम्मान के साथ रहेंगे। उन्होंने अगर हमारी मदद की है, हमारे साथ खड़े हुए, तो भारतीय जनता पार्टी साथ में खड़े होकर के उनको ताकत देने का काम करेगी। इसलिए जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ कोलैबोरेशन है वो है, और उनके साथ हम ताकत के साथ खड़े होंगे। क्या आधार रहा है? आप जिस तरह से लगातार 28 में 28 सीटों की जीतने की बात कर रहे हैं, विकास सबसे बड़ा आधार है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जनता को विश्वास है कि शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जो हमने 15 साल भाजपा ने सरकार ने काम किया था, इन 6-7 महीनों में जो काम किया, हमारे नेतृत्व पर जनता को विश्वास है। और हमारा संगठन का जो तंत्र है, बूथ का हमारा जो कार्यकर्ता है नीचे, जिसने मेहनत की है, इतने बड़े कठिन चुनाव को भाजपा के कार्यकर्ता ने बूथ लेवल पर, मंडल स्तर के, जिले स्तर के, हमारे सब लोगों ने मिलकर के एक साथ मैदान में उतर करके टीम स्पिरिट से जो चुनाव लड़ा, उसका ये परिणाम होगा जो मैं देख रहा हूं कि हम बहुत अच्छी सीटें जीत करके इस चुनाव में इतिहास बनाएगी भारतीय जनता पार्टी। तो आप देख सकते हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा साहब जिस तरह से कह रहे हैं कि जो दावा किया था 28 सीटों का, 28 सीटें बीजेपी जीतेगी। शुरुआती रुझान में बीजेपी अब लगातार बढ़त भी बनाए हुए है। देखना होगा कि बीजेपी के जो दावे हैं उस पर पार्टी कितना खरा उतरती है। कैमरा पर्सन आमिर के साथ राजेश सक्सेना, न्यूज वर्ल्ड भोपाल। वीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी आप सुन रहे थे, और उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जनता स्वीकार करेगी बीजेपी को। और जिस प्रकार से भगवान की शरण में कोई भी जाए, लेकिन भगवान के साथ आज जो लोकतंत्र का ये दिन है, आज जनता ही भगवान है और वही तय कर चुकी है, क्योंकि ईवीएम मशीनों का खुलना शुरू हो चुका है, रुझान भी शुरुआती आ चुके हैं। शुरुआती रुझानों की अगर हम जिक्र करें, लगातार आपको बता रहे हैं कि बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। तो सुर्खी की बात करें जहां गोविंद सिंह राजपूत आगे चल रहे हैं, और साथ ही भाजपा की तुलसी सिलावट सांवेर से आगे चल रहे हैं। तो 28 के इस दंगल में मंगल किसका होने वाला है, धीरे धीरे जो स्थिति है वो स्पष्ट होती जाएगी।
तो ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार बता रहे हैं और साथ ही आपको ये भी बता रहे हैं कि कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है। लेकिन दोपहर तक यह स्थिति स्पष्ट होनी है कि मध्य प्रदेश का भविष्य किसके हाथों है, किस तरीके से दिशा और दशा आज तय होगी। जनता ने ये तय कर लिया है, ये मुहर लगा दी है कि आखिर सत्ता के सिंहासन पर कौन काबिज होगा। तो सियासी दांव पे सभी खेल चुके, अपनी अपनी जो गोटियां हैं वो सेट कर चुके हैं। लेकिन आज जीत और हार किसकी होगी, शय और मात किसकी होगी, ये दिन है निर्णायक दिन सत्ता का, ये महासंग्राम जनमत 2020 जो स्पष्ट हो जाएगा कि मध्य प्रदेश की 28 सीटों में कांग्रेस के खाते में कितनी और बीजेपी के खाते में कितनी सीटें जानी हैं।